अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूँ। आज क्लास में एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट देखें। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024। यानी 2024 की गर्मियों में लाहौर का मौसम जो है वो गैर मामूली तौर पर गर्म था। The TV news reported temperature as high as 48 सेंटीग्रेड। तो उस वक्त जो एक टीवी न्यूज चैनल था उसने बताया कि टेम्परेचर जो है 48 सेंटीग्रेड है। बाई यूजिंग द फार्मूला, ये एक फार्मूला दिया गया है, ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, लेकिन जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये करना है। देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये क्वेश्चन काफी इजी है। जो फार्मूला है ना फ़ारेनहाइट वाला, उसमें हम सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तब देने से आता है 86.4। ठीक है, इन दो का आंसर। और साथ क्या है 32 यानी 32। अब इसको जब हम जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। आगे देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट देखें। The sum of the ages of father and son is 72 years। यानी बाप और बेटे की उम्र का जो मजमुआ है हासिल जमा वो है 72 साल। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son। वो कहता है कि 6 साल पहले वालिद की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र के 2 गुना थी, 2 times। What was son's age 6 years ago। अब ये चीज हमने मालूम करनी है कि 6 साल पहले जो है ये सन यानी बेटे की उम्र कितनी थी। तो ये चीज हमने मालूम करनी है। पहले जो चीज बता दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, जो फादर है उसके लिए एफ लिखते हैं और जो सन है उसके लिए हम एस लिखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि फादर और सन का जो एजेस का हासिल जमा है वो 72 ईयर्स। ये चीज हम लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है। F plus S is equal to 72 years। फिर दूसरी लाइन में ये बताया गया है कि 6 साल पहले फादर की उम्र सन की उम्र के 2 गुना थी। यानी जो करंट एज है उसको हमने 6 साल पीछे करना है। उसके लिए हम लिखते हैं F -6।
यानी अगर हम फादर की उम्र 6 साल कम करें तो सन की उम्र होती है। अब ये एक किस्म की इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दो को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 2s माइनस 2 और 6 को ज़ाब दें, ये होता है 12, 2s माइनस 12। अब क्या होगा, ये एक साइड बन गई, ये दूसरी साइड बन गई। अब जो फादर का जो 6 है ना, यहां से हम पहले फादर की एज मालूम करते हैं, उसके साथ जो 6 लगा हुआ है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये 6 माइनस का है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें सन की जो एज है, फादर वाला 6 जो है वो हमने दूसरी साइड पे लेके गए हैं, माइनस का जो 6 था यहाँ पे प्लस का 6 बन गया है। अब क्या होगा देखें, ये जो है -12 और +6, इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 6 अलग है और ये अलग है, तो ये एक इक्वेशन बन गई है, कर सकते। तो फादर की एज का जो फार्मूला है ये वाला है। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम फादर की जो वैल्यू हमें पता चली है वो लगाते हैं। सन की इन दोनों की मिला के कितनी थी, 72, 7200। अब क्या करना है देखें, जो एस वाली वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो एस को पहले 2s से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3s, 3s माइनस 6। ये बाहर वाला s इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3s माइनस 6 ये इक्वल टू 72। अब देखें जो 6 है ना, ये 72 और 6 एक जैसे हैं, इनको हम साथ मिला सकते हैं और 3s को यहां से अलग कर लेते हैं। ये -6 जो है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का बन जाएगा, 72 जमा 6 आएगा, तो ये कितना होता है, 72 जमा 6 78, 78। यानी यहां से क्या हुआ, 3s इसकी वैल्यू निकल आई है 78। अब देखें ये जो s है ना, सन सन की एज हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ये जो s है इसको अलग करेंगे, इसके साथ जो 3 है ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा। ठीक है, 3 क्या हो रहा है यहां से s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप चाहें तो 78 तकसीम 3 भी लिख सकते हैं या इसके नीचे बट्टा भी लगा सकते हैं। मैंने 78 तकसीम 3 लिखा है, तो ये तकसीम करने से जवाब आएगा 26, 26। तो यहां से सन की एज क्या निकली, 26 ईयर, 26 साल। अब ये क्या है, ये है करंट। सन की बेटे की जो मौजूदा उम्र है वो है 26 साल, क्योंकि हमने इसमें -6 लगाया था।
अब हम क्या करते हैं, सन की जो 6 साल पहले एज थी वो मालूम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि व्हाट वाज सन्स एज 6 years एगो, 6 साल पहले कितनी थी। तो उसके लिए जो करंट है उसको हम 6 साल पीछे ले जाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मैं लेता हूं 6 years एगो, एज 6 years एगो, 6 साल पहले। तो ये सन को हम -6 करेंगे, उसके साथ जो ये 26 है, 26 के साथ भी -6 करेंगे। तो 26 -6, इसका जवाब क्या आता है, 20। तो ये जो है ना, अब 6 साल पहले 6 years एगो जो ये थी ना सन की, वो निकलती है 20, 20 years। ये अब वो चीज है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, ये चीज हमने मालूम कर ली है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है 20 years। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।